अंदाज 2 की कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से, जहां एक लड़का है, आरव। आरव का सपना है कि वह एक दिन बड़ा गायक और म्यूजिशियन बने, लेकिन उसके पापा हमेशा उसे समझाते हैं कि बेटा, ये गाना बजाना सिर्फ शौक होता है, पेट पालने का जरिया नहीं। बड़े पिता चाहते हैं कि आरव कोई नौकरी करे, एक सुरक्षित जिंदगी बनाए, लेकिन आरव का दिल मानता है कि संगीत ही उसका जीवन है। वह दिन रात अपनी गिटार और अपने 2 जिगरी दोस्तों टोनी और एहसान के साथ रिहर्सल करता रहता है। तीनों दोस्त छोटे मोटे क्लबों में, शादी ब्याह की पार्टियों में गाते हैं। लोग कभी तारीफ करते हैं तो कभी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आरव हर बार कहता है, एक दिन हम भी बड़े स्टेज पर खड़े होकर गाएंगे और तब दुनिया हमें पहचानेगी। कहानी का असली मोड़ आता है जब एक बड़े कॉन्सर्ट में अचानक बुक किया गया असली बैंड नहीं आता। आखिरी वक्त पर आयोजक मजबूरी में आरव और उसके दोस्तों को स्टेज पर भेजते हैं। भीड़ भरी महफिल, चमकती रोशनी और कांपते हाथों के बीच आरव गाना शुरू करता है। उसकी आवाज में जो दर्द, जो जुनून और जो सच्चाई है, वह सुनने वालों के दिल में सीधा उतर जाती है। उसी भीड़ में मौजूद होती है शो की स्टार सिंगर प्रियंका। प्रियंका एक जानी मानी सिंगर है, लेकिन वह पहली बार किसी नए लड़के में इतना टैलेंट देखती है। शो खत्म होते ही वह आरव और उसकी टीम को बुलाती है और कहती है, तुम्हारी आवाज में वो बात है जो किसी में नहीं। मैं तुम्हें अपने म्यूजिक लेबल से साइन करना चाहती हूँ। आरव और उसके दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी जिंदगी बदलने लगती है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, नए गाने रिकॉर्ड होते हैं, टीवी चैनल और रेडियो पर उनका नाम आने लगता है। लेकिन यहाँ एक और कहानी शुरू होती है, प्रियंका का दिल। वह धीरे धीरे आरव को सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह पसंद करने लगती है। उसकी आंखों में मोहब्बत साफ झलकने लगती है। लेकिन प्रियंका को यह नहीं पता होता कि आरव का दिल पहले से ही किसी और के लिए धड़कता है। वह कोई और है, अलीशा। अलीशा बचपन से आरव के साथ है, उसके गानों की प्रेरणा है, उसकी सबसे बड़ी दोस्त और उसका असली प्यार। जब आरव गाता है तो अलीशा ही उसकी आंखों के सामने होती है। दोनों एक दूसरे से शादी का सपना देखते हैं, लेकिन अभी तक आरव ने उसे खुलकर सबके सामने नहीं कहा। प्रियंका जब यह सच्चाई जानती है कि आरव का दिल किसी और के पास है, तो वह टूट जाती है। उसका गुस्सा और उसका अहंकार उसे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर करता है जिसकी वजह से आरव की पूरी दुनिया हिल जाती है। वह आरव और उसकी टीम का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देती है। अचानक शो बंद हो जाते हैं, रिकॉर्डिंग रुक जाती है और आरव वापस वहीं पहुंच जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी, खाली हाथ। इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक और बड़ा तूफान आता है। उसके पिता की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि उनकी किडनी खराब हो चुकी है और तुरंत ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, वरना जान का खतरा है। इलाज के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए, लेकिन आरव के पास तो पैसे ही नहीं हैं। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है पिता को बचाना। कहानी यहां से और भारी हो जाती है। आरव अपने दोस्तों के साथ जूझता है, कभी उधार लेने की कोशिश करता है, कभी छोटे मोटे शो करने जाता है, लेकिन हालात बार बार उसके खिलाफ हो जाते हैं। इसी बीच एक नया किरदार आता है, एक गुंडा जो उससे बदला लेना चाहता है क्योंकि किसी पुराने शो में आरव ने उसका अपमान किया था। यह सब मिलकर उसकी जिंदगी को और कठिन बना देता है, लेकिन आरव हार नहीं मानता। अलीशा हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है, उसे कहती है, अगर तुम्हारा संगीत सच्चा है तो दुनिया उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। यह लाइन उसे हिम्मत देती है। धीरे धीरे आरव फिर से छोटे मोटे मंचों पर गाना शुरू करता है और एक दिन उसकी आवाज सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। लोग उसे पहचानने लगते हैं। क्लाइमेक्स में फिर से एक बड़ा कॉन्सर्ट होता है। इस बार आयोजक चाहते हैं कि आरव स्टेज पर लौटे। प्रियंका भी वहां मौजूद होती है। सबको शक होता है कि क्या वह फिर से आरव को रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन वह स्टेज के पीछे खड़ी होकर बस चुपचाप उसे देखती रहती है। आरव पूरी दुनिया के सामने गाता है। गाने में उसका दर्द, उसके संघर्ष और उसके प्यार की कहानी होती है। भीड़ दीवानी हो जाती है। शो के बाद पैसे भी मिलते हैं और उसी पैसे से वह अपने पिता का इलाज करवाता है। अंत में आरव अपने पापा को बचा लेता है, अपने सपनों को भी पूरा करता है और अलीशा के साथ अपनी जिंदगी जोड़ देता है। प्रियंका भले ही हार जाती है, लेकिन वह मुस्कुराते हुए कहती है, सच्चा प्यार वही है जिसमें इंसान अपने प्यार को खुश देखे, चाहे वो उसके साथ न हो। कहानी खत्म होती है, लेकिन एक सीख छोड़ जाती है कि सपनों पर यकीन रखना चाहिए, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। और असली प्यार वही होता है जो हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहे।